यदि आपसे बोला जाए कि आप एक पेंटिंग पाकर दुनिया के बहुत ही अमीर इंसान बन सकते हैं तो यह कहना गलत नहीं होगा। दुनिया में कुछ ऐसी ही कलाकृतियों का नज़ारा देखने को मिलता है जिनका कोई मूल्य नहीं है, जिन्हें हम देख और सुनकर रोमांचित हो उठते हैं। तो ऐसा ही कुछ आप यहाँ मोनालिसा पेंटिंग के बारे में जानने वाले हैं, जो दुनिया की सबसे रहस्यमयी, मशहूर और महंगी पेंटिंग है। तो गाइस, मेरे साथ लास्ट तक बने रहें। मैं हूँ रोबिन और हम आज बात करने वाले हैं इंटरेस्टिंग फैक्ट अबाउट मोनालिसा पेंटिंग। सो लेट्स एक्सप्लोर। मोनालिसा की पेंटिंग को आज से लगभग 500 वर्ष पहले जीनियस लियोनार्डो दा विंसी ने ऑयल पेंट से पॉपुलर लकड़ी के बोर्ड पर बनाया था, जो अभी पेरिस के लोवरे म्यूजियम में प्रदर्शनी के लिए रखी गई है। मोनालिसा पेंटिंग अपनी बनावट के कारण पूरे दुनिया में लोकप्रिय है, क्योंकि यह पेंटिंग हर एक एंगल से देखने पर अलग अलग दिखाई देती है। इस पेंटिंग का सबसे बड़ा राज इसमें बनी औरत की मुस्कान का है। इसमें जो महिला है उसके चेहरे पर मुस्कान तो है, लेकिन उसकी आंखों में दुख दिखाई देता है। दुनिया भर के जानकारों के मुताबिक इस 500 साल पुरानी पेंटिंग में बहुत सारे राज छुपे हुए हैं, जिसमें हमेशा रिसर्च होती रहती है कि इस पेंटिंग में आखिरकार कौन औरत है। और यह भी एक बहुत बड़ा कारण है जो कि इस पेंटिंग को दुनिया भर में बहुत प्रसिद्ध बनाता है। यह बात सच है कि मोनालिसा की पेंटिंग एक बेहद ही खूबसूरत पेंटिंग है, लेकिन इस पेंटिंग को प्रसिद्धि ज़्यादा जब मिली जब इसे पेरिस के म्यूजियम से चुरा लिया गया था। दुनिया की सबसे मशहूर पेंटिंग को दुनिया के सबसे बड़े म्यूजियम से चुरा लिया जाना एक काफ़ी हैरान कर देने वाली घटना थी। लेकिन इससे भी ज़्यादा हैरान कर देने वाली बात यह थी कि इस चोरी के इंजाम में जिस आदमी को शक के घेरे में लिया गया था वे एक और महान पेंटर पेब्लो पिकासो। जी हाँ, शुरुआत में पेब्लो पिकासो पर यह चोरी करने का इंजाम लगा, लेकिन बाद में काफ़ी पूछताछ व इन्वेस्टिगेशन के बाद यह आरोप हटा लिया गया था। लेकिन अभी आपके दिमाग में आ रहा होगा कि वह इंसान कौन था जिसने मोनालिसा की पेंटिंग को चुराया था। 21 अगस्त 1911 के दिन मोनालिसा की पेंटिंग को चुरा लिया गया था, लेकिन उस दिन इस चोरी की तरफ किसी का भी ध्यान नहीं दिया। और अगले दिन नोटिस किया गया कि म्यूजियम को इन्वेस्टिगेशन के लिए 1 हफ्ते के लिए बंद कर दिया गया है। इस कन्फ्यूजन की वजह से कि शायद पेंटिंग को म्यूजियम में कहीं और रख दिया गया होगा, लेकिन बाद में पता चला कि मोनालिसा को म्यूजियम के ही कर्मचारी विंसेंजो ने ही चुराया था और वह म्यूजियम के छोटे से कमरे में छुप गया था। वो म्यूजियम बंद होने के बाद वह पेंटिंग को अपने कोर्ट में छुपा के फरार हो गया। विंसेंजो इटली का एक देशभक्त नागरिक था। उसका यह विश्वास था कि लियोनार्डो की यह पेंटिंग उनके देश में वापस आनी चाहिए और इसे इटली के म्यूजियम में दिखाया जाना चाहिए। लेकिन 2 साल बाद विंसेंजो को पकड़ लिया गया था, जब वह मोनालिसा को लेकर इटली के एक शहर के आर्ट म्यूजियम के डायरेक्टर को इस पेंटिंग को बेच रहा था। 2 हफ्ते तक मोनालिसा की पेंटिंग को इटली के उसी म्यूजियम में रखने के बाद 4 जनवरी 1914 को वापस से पेरिस के म्यूजियम में लाया गया था। विंसेंजो को इस अपराध के लिए 6 महीने की जेल हुई, लेकिन इटली ने उसकी देशभक्ति के लिए स्वागत किया। मोनालिसा के पेंटिंग के बारे में काफ़ी इंटरेस्टिंग फैक्ट है, जैसे कि 23 जून 1952 को ल्यूक मार्सलो नाम के एक यंग फ्रेंच आदमी ने पेरिस की 4थी मंजिल से कूदकर अपनी जान दे दी थी। वह मोनालिसा की रहस्यमयी मुस्कान के लिए पागल था, उसकी सुंदरता पर मोहित था। उसने एक सुसाइड नोट भी छोड़ा जिसमें उसने मोनालिसा के लिए अपना प्यार व सालों का इंतजार की बात लिखी है। कुछ साल पहले एक डॉक्टर ने सबको यह कहकर हैरानी में डाल दिया था कि मोनालिसा की रहस्यमय स्माइल का राज उसके ऊपर के 2 दांतों का टूटा होना है, और यही वजह है कि उसका होंठ थोड़ा दबा हुआ है। सन 2000 में हार्वर्ड के एक न्यूरो साइंटिस्ट ने बताया कि मोनालिसा की मुस्कान नहीं बदलती है, बल्कि इंसान का माइंडसेट बदलता है। मतलब यह सब दिमाग का खेल है। जैसा आप मोनालिसा के चेहरे को देखना चाहते हैं वैसा ही वह दिखेगा। यह चीज़ डिपेंड करती है कि आप किस चीज़ पर फोकस कर रहे हैं। लियोनार्डो दा विंसी ने मोनालिसा को 1503 में बनाना शुरू किया और 1517 तक इस पर काम कर रहे थे। उनको सबसे ज़्यादा समय मोनालिसा के होठों को बनाने में लगा। मोनालिसा के होठों को बनाने में दा विंसी को 12 साल लगा दिए थे। आज तक यह बात रहस्य है कि मोनालिसा कौन थी, मतलब दा विंसी ने जिसकी तस्वीर बनाई थी वह कौन औरत थी। ज़्यादातर लोगों का यह मानना है कि वह तस्वीर लीजा नाम की एक इटालियन औरत की है, लेकिन एक थ्योरी यह भी कहती है कि मोनालिसा लियोनार्डो दा विंसी की खुद की तस्वीर है। मतलब इस पेंटिंग में उन्होंने खुद को एक औरत के रूप में दिखाया है। इस पेंटिंग को नुकसान पहुंचाने के लिए कई बार कोशिश की गई है। 1956 में एक टूरिस्ट ने इस पर एक पत्थर फेंका, जिसकी वजह से मोनालिसा की पेंटिंग में मोनालिसा की बाएं हाथ की कोनी पर एक निशान हो गया, जिसे रिस्टोर करके हटाने की कोशिश की गई, लेकिन यह निशान आज भी थोड़ा हल्का दिखाई देता है। इससे पहले एक व्यक्ति ने इस पेंटिंग पर एसिड फेंका। इसके बाद में पेंटिंग की सिक्योरिटी को देखते हुए इसे बुलेट प्रूफ ग्लास के अंदर रखा गया है। लियोनार्डो दा विंसी एक लेखक भी थे, लेकिन हैरानी की बात यह है कि
उन्होंने अपनी सबसे फेमस पेंटिंग मोनालिसा के बारे में कुछ भी नहीं लिखा था। द्वितीय विश्व युद्ध के समय मोनालिसा की पेंटिंग को 6 बार अपनी जगह से बदला गया क्योंकि यह पेंटिंग जर्मन के नाजियों के हाथ न चली जाए। लियोनार्डो के एक स्टूडेंट ने 1514 और 1516 के बीच में मोनालिसा का एक न्यूड वर्जन भी बनाया था जिसे मोना वर्ना कहा जाता है, जिसके हाथ और बॉडी की पोजीशन बिल्कुल लियोनार्डो की मोनालिसा जैसी थी। कहा जाता है कि शायद इसे भी दा विंची ने ही बनाया होगा और यह पेंटिंग पेरिस के म्यूजियम में रखी गई है। लियोनार्डो ने मोनालिसा को पेंट करने के लिए 30 से भी ज़्यादा लेयर का इस्तेमाल किया है। इसमें से कुछ लेयर तो इंसान के बाल से भी ज़्यादा बारीक है। 1519 में दा विंची की मृत्यु के बाद मोनालिसा फ्रांस के राजाओं की प्राइवेट कलेक्शन का हिस्सा बन गई। फ्रांस के रिवॉल्यूशन के बाद पेरिस के एक म्यूजियम में इसे रख दिया गया। यह पेंटिंग नेपोलियन को इतनी पसंद थी कि उसने कुछ समय के लिए यह पेंटिंग अपने बेडरूम में भी लगवा दिया था। अब तो आप यह जान गए होंगे मोनालिसा की पेंटिंग दुनिया भर में सबसे महंगी पेंटिंग है और ऐतिहासिक व अनमोल चीज़ों की कीमत अमूल्य होती है। लेकिन मोनालिसा की पेंटिंग की कीमत 1962 में $100 मिलियन आकी गई थी और 2019 के आते आते इसकी कीमत $700 मिलियन हो गई और 2021 के मुताबिक मोनालिसा की पेंटिंग की कीमत $850 मिलियन है। बता दें कि इस पेंटिंग की कीमत कोई मायने नहीं रखती क्योंकि इसे बेचा व खरीदा नहीं जा सकता। तो दोस्तों, कैसा लगा ये वीडियो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना। अगर आपकी मोनालिसा पेंटिंग के बारे में कुछ थॉट कुछ क्यूरी है तो मुझे आप कमेंट करके बता सकते हैं। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करना और ऐसे ही मज़ेदार इंटरेस्टिंग फैक्ट जानने के लिए मेरा चैनल सब्सक्राइब कर दें।